हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण में पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी आरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पुलिस का हो, उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंपटीशन बहुत है। अब क्वेश्चन का जो है लेवल है वो भी एडवांस होता जा रहा है ना। और जो री एग्ज़ाम होते हैं पेपर, उसमें देखिए प्रोबेबिलिटी रहती कि जो पेपर हो या प्रश्न का लेवल हो थोड़ा एडवांस में हो जाता है ना, लेवल थोड़ा हाई हो जाता प्रश्नों का। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हरित गृह प्रभाव या जलवायु परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्यवर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो क्योटो कहाँ? जापान। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। कह रहे हैं यूरोपीय संघ EU द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीकी और वित्तीय सहायता। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव में हो रही है वृद्धि। जलवायु परिवर्तन से ठीक है, जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है? सामाजिक तनाव में वृद्धि हो रही है। पेड़ पौधे समय से पहले फल दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सब चेंजिंग हो रहा है। अनसीजनल रेन भी हो रही है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, PCS का क्वेश्चन है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.03%। दोस्तों ये PCS का क्वेश्चन शायद हमको लग रहा है 2015-17 इससे कुछ का है ये जो प्रश्न। ठीक है, लेकिन देखिए प्रश्न पूछने का तरीका उनका क्या है। ये नहीं पूछा कि कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वायुमंडल में, उन्होंने पूछा कार्बन सांद्रता। देख क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, पूछने का तरीका देखिए क्या कर दिया, घुमा दिया। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। देखिए परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, तेल एवं गैस भंडार निशेष एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। कह रहे हैं झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्ययोजना प्रकाशित हुई वर्ष 2013-2014 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खरसावां। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। अब देखिए शायद जो है ओजोन परत की जो है सांद्रता या नापने का ऐसे कुछ है जो डॉप्सन के बारे में पढ़िए। ठीक, नो अबाउट डॉप्सन। डॉप्सन के बारे में देखिए क्या होती है, तो सांद्रता नापने के लिए क्या है ये पढ़िए। डॉप्सन क्या होता है, व्हाट इज डॉप्सन? DOBSON। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन का। डॉप्सन के बारे में सर्च कीजिए दोस्तों, हो सकता है प्रश्न पूछ ले। DOBSON। फिर देखिए ये वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस पूछ सकता है कि कब हुआ था। ठीक, यह 21वां जलवायु परिवर्तन कहाँ पर हुआ। कह रहे हैं वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था मैड्रिड स्पेन में। ये पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ ग्लासगो किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में
जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जोसेफ फोरियर ने। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की? जोसेफ फोरियर ने। फिर क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, ये किससे? जलवायु परिवर्तन से, है ना, अभी पढ़े थे ना। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंध है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। सही कथन, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। किसी गैस के अणुओं की दक्षता उस गैस के वायुमंडलीय जीवकाल पर निर्भर करता गैस का वैश्विक तापन विभव, GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन करती है ग्रीन हाउस गैस से। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मीथेन में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक, और आपको मालूम है मीथेन धान के खेत से, ठीक, और जुगाली जो पशु करते हैं उससे, है ना, पागुर जिसको कहते हैं। कह रहे हैं वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक में ऑक्सीकृत हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है प्राकृतिक रूप से, वो है जलवाष्प। प्रश्न देखिए, ठीक है, कह रहे प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो क्या है? जलवाष्प। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मीथेन, जलवाष्प, आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है आर्गन। ठीक, वर्ष 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास करे समझौते के बारे में सही है। समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। फिर कह रहे एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन। देखिए 2021 का हो सकता है, बदल जाए, डाटा बदलता रहता। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसमें कह रहे हैं वह देश जो जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है, भूटान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? 9वां। वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान करते हैं, का मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्या? हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन में हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। फिर कह रहे हैं भूमंडलीय उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप हिमनदी द्रवीभूत होने लगी। लंबे समय से पूर्व आम में बौर आने लगा तथा स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ा। वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है समुद्र जल का बढ़ना, हिमालय नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल विहित का विरंजन होना। ठीक है, अब पता कीजिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? फिर देखिए क्या कर रहे हैं। भूमंडलीय उष्मन की आशंका, वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक सर्वाधिक भांगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। क्या? अंटार्कटिका यूं और क्या है? ग्रीनलैंड हिमचादर। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? आर्कटिक है, सॉरी ये जो है, ठीक। एक सर्वाधिक भंगुर अपरिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। क्या? आर्कटिक यूं ग्रीनलैंड हिमचादर। आर्कटिक किधर है? नॉर्थ में है कि साउथ में? ठीक, तो ये कहाँ आर्कटिक? नॉर्थ में। और साउथ में क्या? अंटार्कटिका। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। हरित गृह प्रभाव करता है वैश्विक तापमान में वृद्धि। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है वो क्या? चक्रवात, तूफान तथा भूखंड। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित थे। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। हम अगले फिर कुछ नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू फ्रेंड्स।